हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अभी अभी क्या हुआ था, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं, ठीक है। इससे पहले कौन सी लोकसभा थी? 17वीं लोकसभा अभी भंग हुई है वर्तमान में। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए, अभी जो लोकसभा में चुनाव हुए हैं, चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो पहली बात यहाँ से क्या आई? निर्वाचन आयोग द्वारा क्या करवाए जाते हैं? पूरे भारत में चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं? चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। तो आइए यहीं से सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहली बात, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। पहली बात, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। पहला सवाल। आइए अब बात करते हैं। देखो, संविधान के भाग 15 में लिखिए यहाँ से पॉइंट। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग को बताया गया है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग को बताया गया है। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो यहां से आपसे 3 सवाल पूछेगा। 3 सवाल क्या? पहला सवाल, निर्वाचन आयोग का कार्य पूरे भारत में चुनाव संपन्न करवाना। और नंबर 2 सवाल, निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। नंबर तीसरा सवाल, निर्वाचन आयोग का संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है? संविधान के भाग 15 में उल्लेख है। चौथा सवाल, संविधान के भाग 15 में किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 329 तक निर्वाचन आयोग अर्थात चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आगे। आइए देखो, निर्वाचन आयोग, इसका हेड कौन होगा? इसका मुखिया कौन होगा? तो आइए, और इसका मुखिया कौन नियुक्त करेगा? तो इसका मुखिया हो गया मुख्य निर्वाचक आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये इसके हेड होते हैं निर्वाचन आयोग के। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, यह आपको बताना है। लिखिए, राजीव कुमार इनका नाम है। राजीव कुमार इनका नाम है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्योंकि जैसे अभी चुनाव आपके खत्म हुए हैं, अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने लग जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार ये थोड़ा हाईलाइट मुद्दा रहा है इस वजह से अभी वर्तमान में। तो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अभी है वर्तमान में राजीव कुमार। और नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? इनकी राष्ट्रपति जी के द्वारा। निर्वाचन आयोग के यह मुखिया होते हैं, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। तो यह छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आगे। देखो, मुख्य निर्वाचक आयुक्त की, यहीं से आप पॉइंट लगा के लिखिए, कार्यकाल कितना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, तो पहला आता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका कार्यकाल लिखिए आप 6 वर्ष। अर्थात जैसे आज मैंने ज्वाइनिंग करा है, मैं भारत का मुख्य निर्वाचक आयुक्त हूं और आज मैंने ज्वाइन करा है, तो यह आज की तारीख से लेकर अगले 6 वर्ष तक मैं इस पद पे रहूंगा। आज की तारीख से लेकर अगले 6 वर्ष तक मैं इस पद पे रहूंगा। या और दूसरा ऑप्शन क्या आता है? या 65 वर्ष की उम्र तक, या 65 वर्ष की उम्र तक। जैसे आज मैं भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बना और वर्तमान में आज मेरी आयु 63 वर्ष है। आज मेरी आयु कितनी है? 63 वर्ष है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 साल बाद अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बाउंडेशन क्या है? 65 ईयर्स इसकी बाउंडेशन है। फिर मैं ऐसे कहूं क्या, अभी तो मेरे 2 साल हुए हैं, अभी तो मेरी 4 साल की पद बाकी है, तो यह बात नहीं होगी। या तो आप जिस वक्त से आप ज्वाइन करें तब से 6 वर्ष, या आपकी उम्र 65 वर्ष। ये तो हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त का। आइए एक अगली बात, भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय हैं? लिखिए, 3 सदस्यीय निकाय हैं। 3 सदस्यीय निकाय हैं। 3 सदस्यीय निकाय में एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त,
ठीक है। जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं ना, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष तो उनका ही होता है, लेकिन जो उनकी एज होती है ना, वह कितनी होती है, 62 ईयर उनकी एज होती है। साल तो दोनों के बराबर है, 6 वर्ष 6 वर्ष, लेकिन उनकी जो एज होगी ना वह 62 ईयर होगी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। जो 3 सदस्यीय निकाय हैं, और कब से हैं ये, 1993 से, 1993 से इसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया था। अब आपको देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त का मैंने आपको नाम बता दिया है। अब आप मेरे को 2 जो चुनाव आयुक्त ना उनके नाम बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक के ये सारे पॉइंट आपसे पूछता है, और इनका वेतन आपसे पूछ सकता है। वेतन लिखिए 90,000 रुपये प्रति माह, 90,000 रुपये प्रति माह इनका वेतन है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनकी क्षमताएं होती है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, आप सारी बातें समझ चुके हैं। ये सब आपसे एमसीक्यू ग्रुप में पूछता है, छोटे छोटे सवाल है जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको रटना नहीं है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारी यहाँ पे रह गई, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना लिखिए 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। स्थापना आप लोग याद रखेंगे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। डायरेक्ट आपसे पूछता है तो आपको क्या है, 26 जनवरी कंफ्यूज नहीं होना, 25 जनवरी, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए अब बात करते हैं, देखो, निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में। निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में, ठीक है। वर्क कार्य, आपको पहला कार्य क्या बताया था, चुनाव कार्य संपन्न करवाना, ठीक है। नंबर 2, मतदाता सूची तैयार करवाना। नंबर 3, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है। नंबर 4, चुनाव चिन्ह प्रदान करवाना। चुनाव चिन्ह प्रदान करवाना। नंबर 5, आचार संहिता, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। ये होते हैं हमारे निर्वाचन आयोग के कार्य। चुनाव कार्य संपन्न करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, और बात करते हैं आगे चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करना। नंबर 6 लिखिए, चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन। चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है। जैसे हर क्षेत्र, जैसे लोकसभा, भी लोकसभा के चुनाव हुए तो विभिन्न लोकसभा, कितनी लोकसभा के चुनाव हुए, 543, तो हर क्षेत्र अलग अलग होता है। जैसे हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र आती है, तो उसका एक क्षेत्र का परिसीमन कर दिया जाता है कि आपका एरिया यहाँ तक है, ठीक है। तो यह आज का हमारा टॉपिक था। कल अपन पढ़ेंगे राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्रदान की जाती है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।